हेलो बच्चों, और इनऑर्गेनिक की एक शानदार बात लेकर मैं फिर आ गया हूँ। और मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मेटलर्जी के चैप्टर के अलावा पूरी इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है हमारी, वो कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन आता है हमें कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में लाना होता है, और जितने भी एलिमेंट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं उन सब के कॉन्फ़िगरेशन हमें रटने नहीं होते, सीखने होते हैं। और वो किस तरह से सीखे जाते हैं, उसके पीछे क्या क्या टूल्स चाहिए, उनमें से एक छोटी सी बात मैं लेकर आया हूँ, और वो है अपना N+L रूल। कॉन्फ़िगरेशन बिना मेमोराइज किए हुए इमीडिएटली क्वेश्चन देखा हमें आंसर देना होता है या दिमाग में कॉन्फ़िगरेशन लाना होता है, और मैं किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बिना रटे हुए लिख पाऊँ, इसके लिए आपको N+L रूल आना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर ये रूल क्या होता है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ और एक शानदार कंक्लूजन मिलेगा जो आपको हर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन सिखा डालेगा। शर्त है उस रिजल्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए N+L रूल है क्या, इसमें N और L क्या है, सब ने इसको 11th क्लास से पढ़ा है, सुना है। हम स्मॉल लेटर N और स्मॉल लेटर L लिखते हैं और N+L रूल लिख देते हैं। ध्यान दें, ये अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और उनकी वैल्यूज़ का मुझे सम करना है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने शेल के बारे में बताया, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे सब शेल के बारे में बताती है। और जब अपन ने इन क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ा तो एक रिजल्ट हमारे सामने आया था कि हर एटम में 1 से इन्फिनिटिव शेल होती हैं, और उन शेल्स के बारे में यदि मैं उनकी एनर्जी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं उन शेल्स के अंदर, तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब किसी हायर शेल की एनर्जी लोअर शेल से हमेशा ज़्यादा होती है। विशेष बात यह है कि हमें पढ़ने को मिला कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ने शेल में सब शेल की प्रेजेंस को बताया, और सब शेल्स की एनर्जी को हम डिसाइड करते हैं किससे, N+L रूल से। तो कोई पूछ ले N+L रूल क्या काम आता है, तो ध्यान रहे सब शेल्स की एनर्जी को डिसाइड करने के काम आता है। तो मैंने भी एक पॉइंट बोला था इंपॉर्टेंट, कि किसी हायर शेल की एनर्जी लोअर शेल से ज़्यादा होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि किसी लोअर शेल के सब शेल की एनर्जी हायर शेल के सब शेल से ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए, लोअर शेल के सब शेल की एनर्जी हायर शेल के सब शेल से ज़्यादा भी हो सकती है। इस बात का पता मुझे कैसे चलेगा, N+L रूल से। तो दो छोटे से पॉइंट हैं इस रूल में, मैं उन दोनों पॉइंट्स को ले रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स में बता रहा हूँ, और फिर मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जितने भी सब शेल्स हैं या गिवन सब शेल का सेट दिया हुआ है, आप उनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और जो ऑर्डर एनर्जी का आएगा वही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन को फिल करने का होगा। ध्यान रहे, N+L रूल मुझे 2 पॉइंट बताता है, और क्या कहता है पहले पॉइंट में कि जितने भी सब शेल्स एग्जिस्ट करते हैं या पॉसिबल हैं, आप उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू को सम कर दें, उनका जोड़ कर दें, और जहां इसका सम लोअर आता है, जहां इसके सम की वैल्यू लोअर वैल्यू आती है, उसको मैं लोअर एनर्जी का मान लूंगा, और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों, N+L की वैल्यू डिटरमाइन कर लो, जहां इसकी वैल्यू लोअर आई लोअर एनर्जी का मान लो, और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भर दो। एक पॉइंट हो गया है। मैं इस पॉइंट का एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे 2s और 3d और 5p और 6d और मान लीजिए मुझे 4f मिल गया, मुझे ये सब शेल्स का सेट मिल गया, और मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इन सब शेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं क्या करता हूं, N और L की वैल्यू निकालूंगा इनके लिए, और फिर N+L की वैल्यू निकाल लूंगा। जो भी नंबर दिया होता है ना सब शेल के सिंबल में, जो भी नंबर दिया हो N की वैल्यू होती है। तो इसके लिए N की वैल्यू 2 है, और जो SPDF होते हैं वो मेरे सब शेल्स होते हैं। और ये तुम्हें क्वांटम नंबर में सिखाया गया था कि जो L की 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है N-1 तक, इस 0 वैल्यू को अपन S बोलते हैं, 1 को अपन P बोलते हैं, 2 को अपन D बोलते हैं, 3 को अपन F बोलते हैं। तो जो ये SPDF लिख रहा हूं ना मैं, ये सब शेल्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, ये एग्जामिनर नहीं बताने वाला है। तो ये लीजिए 2s लिखा हुआ है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो मैं 0 रखूंगा, और दोनों का सम 2 आ गया। ऐसे ये जो अंक दिया हुआ ये N की वैल्यू है, D के लिए आप खुद देख रहे हैं L की वैल्यू 2 है, तो जोड़ मेरे पास 5 आ गया।
यहाँ n की वैल्यू 5 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो जोड़ 6 आ गया, 6 और इसके लिए 2 है तो 8 आ गया, और 4 और 3 है f के लिए, आप खुद देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ पड़ा, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। आप देख लें मैंने इन सब के लिए n प्लस l की वैल्यू निकाल ली, सबसे कम वैल्यू इसकी आई, मैं बोलूंगा 2 है, सबसे कम एनर्जी का है। इससे ज्यादा 5 वैल्यू आई तो 3D की एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर मैं बोलूंगा 5p की एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर मैं बोलूंगा 4f की एनर्जी उससे ज्यादा है, और फिर मैं बोलूंगा 6d की एनर्जी सबसे ज्यादा इस सेट के अंदर। दैट्स वाई यदि मुझे इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मेरा ये ऑर्डर ये होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये चौथे शेल का सबशेल है 4f, और इसकी एनर्जी देखो एक 5वें शेल के सबशेल से ज्यादा आ रही है। तो जो मेरा पॉइंट था स्टार्टिंग में कि किसी लोअर शेल के सबशेल की एनर्जी हायर शेल के सबशेल, लोअर शेल के सबशेल की एनर्जी हायर शेल के सबशेल से ज्यादा भी हो सकती है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया है। एक पॉइंट हुआ है बेटा ये। दूसरा पॉइंट बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा, कई बार ऐसा होगा कि 2 या 2 से ज्यादा सबसेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। जैसे n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आए तो उस सबशेल को लोअर एनर्जी का मान लो जिसके लिए n की लोअर वैल्यू है, n की लोअर वैल्यू है। मैंने लिखना स्टार्ट किया, मान लो मैंने 3D लिखा, मैंने 4p लिखा। इस सेट में आप देख रहे हैं n की वैल्यू इसके लिए 2 है और l की वैल्यू d है, गलत लिखा मैंने, n की वैल्यू 3 है, d l की वैल्यू 2 है, जोड़ मेरे पास 5 आ गया। ये लीजिए इसके लिए 4 और इसके लिए 1, फिर वैल्यू 5 आ गई। तो इन दो सबशेल्स के लिए n प्लस l की वैल्यू इक्वल आ गई है। तो यदि इनको मुझे एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है या इनमें मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो नो डाउट इसके लिए n की वैल्यू लोअर है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों में से 4p की एनर्जी ज्यादा है 3D से। दैट्स वाई इन दोनों में से 3D में इलेक्ट्रॉन मैं पहले फिल करने वाला हूं। तो कितना आसान पॉइंट था बच्चों। ये सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिन पॉइंट से आप सब सेल्स की एनर्जी को डिसाइड करेंगे। कई बार कंपेटिटिव एग्जाम में क्या हुआ है, एक सब सेल का सेट दिया होता है और उनकी एनर्जी के ऑर्डर को पूछा जाता है, आप n प्लस एल रूल से डिसाइड करेंगे। अब मैं एक शानदार बात बोलने वाला हूं कि जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड है ना, जितने भी, उन सब में मैंने अभी बोला था 1 से इन्फिनिटिव शेल होती हैं, लेकिन अभी तक सारे एलिमेंट्स में या जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनमें 7th शेल तक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। होते इन्फिनिटिव में लेकिन केवल 7th शेल तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और विशेष बात है कि 7th शेल तक के सारे सबशेल्स भी फिल्ड नहीं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कुछ सबशेल अभी भी खाली पड़े हैं। तो जितने भी सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन अभी तक गया है उन सबशेल्स को मैं एक ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, मैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, और वही ऑर्डर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर। और पता है उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्डर। उसको अपन ट्रिक से सीखना चाहते हैं। किताबी पॉइंट बुक्स के अंदर तरीका दे रखा है, वो हमें फिर बनाकर देखना पड़ता है। हम हमारा पॉइंट बताएंगे जिस पॉइंट से आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिख सकते हैं, सिर्फ वो ऑर्डर आना चाहिए। तो सीखना बच्चों उस ऑर्डर को। मैं वो ऑर्डर लिखने जा रहा हूं। ध्यान रहे मैंने भी बोला कि मैं केवल उन्हीं सबशेल्स को लिखने वाला हूं जिन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल हुए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, मैं उनको नहीं लिख रहा हूं। ध्यान रहे, टेक्निक्स मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक बता रहा हूं। मुझे सबसे पहले S लिखना है, फिर SP लिखना है, फिर SP लिखना है, फिर SDP लिखना है, फिर SDP लिखना है, और फिर मुझे SFDP, और फिर लास्ट में SFDP। ये हमें टेक्निक लिखनी है। अब करना क्या है वो सीख लें। S के आगे मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया, सबसे पहला शेल, उसमें एक ही सब शेल होती है S जब भी आएगा तो मैं जो शेल नंबर होगा वही लिखूंगा S और P के आगे। जब D आएगा ना तो जो मेरी शेल चल रही होगी उससे कम नंबर लिखूंगा, और जब F आएगा तो जो शेल मेरी चल रही होगी उससे मैं 2 नंबर कम लिखूंगा। तो S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। फिर बोल रहा हूं S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। आप ये 2-3 बार जब बोलेंगे तो आपको ये बात याद हो जाएगी, और आप हमेशा इस सीक्वेंस को लिखकर आंसर निकालें। अब ये दूसरा शेल, S के आगे हमेशा जो शेल चल रहा है वही लिखना है, P के आगे भी वही लिखना है। ये तीसरा शेल, इसके आगे भी यही लिखना है। ये चौथा आ गया, मैंने भी क्या बोला था, जब D आ जाए तो जो शेल चल रहा है उसे कम फिगर लिखना है, तो मैंने 4S के बाद 3D लिख दिया। P के आगे वही नंबर लिखना है जो शेल नंबर चल रहा है। ये 5, ये 4, ये 5, ये 6। मैंने भी बोला था F के आगे हमेशा 2 कम लेटर लिखने हैं, मतलब 6 तो यहां 4 लिखना है।
इसके आगे हमेशा, डी के आगे हमेशा एक कम नंबर लिखना है। छठी शेल चल रही है तो 5 लिखना है, इसके आगे वही लिखना है। फिर मैं बोलूंगा ये मेरी 7th शेल है, इसके आगे 5, इसके आगे 6 और इसके आगे 7। मजेदार बात है बच्चों, अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं ना, उन सब में इतनी ही सब शेल्स भरी गई हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो ऑर्डर पड़ा है ना, ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्डर है, कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मुझे पता है S और SP और SP और SDP लिख दिया मैंने। ये लो 1 2 2 3 3 4 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अभी तक मैं 10 भर चुका हूं। ये 2 12 और 5 17, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, खत्म। दैट्स ऑल। ध्यान रहे किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, आप इस सीक्वेंस में सब सेल्स को लिख लें। फिर मैं तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले S, फिर SP SP, फिर SDP SDP, फिर SFDP SFDP, आपका काम हो गया। D लिखते समय उसके आगे हमेशा जो शेल चल रही है उसे कम नंबर लिखना है। F के आगे हमेशा शेल नंबर से 2 नंबर कम लिखना है। एक बात और बता दूं बच्चों, 2 शानदार क्वेश्चन और पढ़ने को मिलेंगे। ये जो ऑर्डर लिखा है ना अपन ने, ये जो ऑर्डर बोर्ड पे लिखा हुआ पड़ा है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है। मुझे किताबों में क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है फॉर हाइड्रोजन सब शेल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, या मैं कह दूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज मेरे पास और भी हो सकती है। मैंने हीलियम +1 बोल दिया। लिथियम मैंने, मान लीजिए लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने +2 बोल दिया। बेरिलियम मैंने +3 बोल दिया। ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। इनके लिए बात कर ले तो ध्यान रहे, इन केसेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में केवल और केवल n की वैल्यू, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से डिसाइड होगी एनर्जी। तो मैं एक बात बोलने जा रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि 1s की एनर्जी सबसे कम, इससे ज्यादा 2s की और बराबर है 2p की, इससे ज्यादा 3s की बराबर है 3p और 3d के, इससे ज्यादा 4s की, फिर 4p, फिर 4d और फिर 4f। ये ऑर्डर सो ऑन चलता जाएगा। पता है ये ऑर्डर किसके लिए है? ये ऑर्डर है हाइड्रोजन या किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ऊपर ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन मिला कि सबशेल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो अंडरस्टूड है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात कर रहा है। हाइड्रोजन के लिए पूछेगा तो मेंशन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए पूछेगा तो मेंशन होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, वर्बली क्वेश्चन किया आपसे। मान लीजिए मुझे पूछा गया कि 3rd शेल में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन है 3rd शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने हैं। कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, मैं मान के चलूंगा ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब 3rd शेल में पता है सब शेल कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, S P और D। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और मैंने एक वर्ड यूज लिया है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, मतलब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। तो S में तो एक ही ऑर्बिटल है, P के तीनों ऑर्बिटल बराबर एनर्जी वाले होते हैं, तो हमको क्या बोलते हैं? वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। D के 5 ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। मतलब तीसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। कौन से? ये D वाले 5 के 5 ऑर्बिटल। लेकिन मुझे वो पूछ लेता कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 4th शेल में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। फिर सुने, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 4th शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो ये लिखा हुआ बड़ा बच्चों, 4th शेल में 4 सबसेल होते हैं, S P D और F। F में 7 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, P में 3 और S में 1। तो 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, मैं कहूंगा 16 ऑर्बिटल हैं और वो बराबर एनर्जी के हैं। ध्यान रहे ये क्वेश्चन में मार्क्ड होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या कुछ नहीं लिखा है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मानना है। मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन बहुत बेनिफिट देगी। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको इस ऑर्डर के बगैर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे। जय हिंद।